So hello everyone. Today we'll talk about one of the topic of ICT because your exam is coming. अभी आ ही गया है ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन बचे हैं आपके पास सो आई ट्राई टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं एग्जाम के अंदर। तो आईसीटी का एक टॉपिक आई एम टेकिंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता ही आता है अ बिट कंफ्यूजिंग आल्सो एज वेल। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इफ यू टॉक अबाउट सो मेन क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिस्टम के अंदर ऐप और यूटिलिटीज 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है हेल्प्स द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर। सो इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब कि जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेट करते हैं पूरे कंप्यूटर को, जो चलाते हैं पूरे कंप्यूटर को। एग्जाम्पल जो कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन, मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, सो ऑल इज डन बाय द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, विंडोज विंडोज किसको, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस इज फॉर एप्पल। एंड्रॉइड एंड्रॉइड जो कि हम फोन चलाते हैं तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे फोन को चलाता है इज द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दिस डिवाइस ड्राइवर्स, जो डिवाइस को ड्राइव करते हैं। सो इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट हार्डवेयर डिवाइसेस। एग्जांपल कीबोर्ड, कीबोर्ड इज अ डिवाइस जिसको यूज करके अपन इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। प्रिंटर हो गया, जीपीयू हो गया। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सो मेंटेनेंस टूल्स फॉर सिस्टम फंक्शनिंग। एग्जांपल बैकअप, जिससे आप डेटा वापस लेके आ सकते हो, जो यूटिलिटी है आपकी। डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरसेस, कंप्रेशन टूल्स, डीफ्रेगमेंटेड, these are the part of utility software. After this last is language translator, जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, असेंबली कोड को, टू मशीन कोड। टाइप, फर्स्ट वन इज असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर, एंटायर प्रोग्राम इज कन्वर्टेड टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन डन बाय दिस। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको याद करनी है। 4 थिंग्स अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 4 आते हैं, ऑपरेटिंग, डिवाइस, यूटिलिटी एंड लैंग्वेज, जो कि इंटरफेस होते हैं बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। एंड फिफ्थ इज फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद जाता नहीं है। इन रोम एंड फ्लैश, BIOS, UEFI आर द एग्जाम्पल्स। आफ्टर दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो होते हैं ना जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बिल्ट इन होते हैं ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर, बिल्ट होते हैं। यू कैन नॉट अनइंस्टॉल देम। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो जनरल पर्पज के लिए होते हैं। एग्जाम्पल डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हो गए, यूज बाय मेनी यूजर फॉर कॉमन टास्क के लिए, जिसके अंदर यूज करते हैं अपन। एग्जाम्पल ब्राउजर, ब्राउजर इज यूज बाय एवरीवन। मीडिया प्लेयर, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। टैली, अकाउंटिंग, SPSS स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है। ऑटो कैड, डिजाइन। सो ये सब मतलब आपको पता होने चाहिए। स्पेशल पर्पस वाले जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होता है जो कस्टमाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल डेवलप फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया। सो ये यूजर ओरिएंटेड होते हैं, जिस यूजर को जिस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। जनरल पर्पस के अंदर फायरफॉक्स आ गया, फायरफॉक्स सब लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एनी ब्राउजर यूज बाय यू, मीडिया प्लेयर्स। सो दीज आर दीज थिंग्स। आफ्टर दिस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम मतलब टूल्स दैट असिस्ट इन क्रिएटिंग एंड डीबगिंग द प्रोग्राम्स। एडिटर, debuggers, these are the example of this. Code editors, compilers, interpreters. So these are the part of used by programmers. After this, utility software. So often considered part of system software. Utility को कभी कभी अपन system software का part भी बना देते हैं. Sometimes shown separately in exam also. This one, utility one. So remember this, helps in maintenance and protection of the system. These are generally helping in maintenance and protection of the system. So antivirus, disk fragmenter, backup tools, encryption data tools, file management utilities, comprehension utilities, WinZip, etc. are the part of utility software. After this, firmware. फर्मवेयर का मतलब क्या हुआ? फर्मवेयर का मतलब होता है, मैंने लिखा है क्या उसको साइड में? आई थिंक आई हैव नॉट। सो फर्मवेयर मीन्स, इट माइट बी हियर, लेट मी चेक। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड जिसका अवेलेबल है फॉर मॉडिफिकेशन, जैसे लिनक्स हो गया, अपाचे होगा,
अपाचे हो गया, सो लाइब्रेरी ऑफिस हो गया, दीज आर द थिंग्स. Open source, which has the open source code available. Freeware, free to use, anyone can use them, but source code is not shared. Example: Adobe Reader, Skype, Moodle, free OSS. Shareware, ट्रायल वर्जन जो है जिसका आप यूज कर सकते हो, पेड फॉर फ्री ट्रायल. एग्जाम्पल, कभी कभी अपन कुछ एप्स यूज करते हैं, जैसे वन नोट हो गया. वन नोट एक ऐप है फॉर टीचिंग एंड थिंग्स. तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको 10 फाइल्स अवेलेबल होती है दैट यू कैन यूज. आफ्टर दिस 11वीं फाइल के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है. सो दैट इज समथिंग विच इज ट्रायल वर्जन, इन विच ट्रायल वर्जन आर अवेलेबल और पेड फॉर आफ्टर ट्रायल. जैसे विनरार हो गया, एंटीवायरस ट्रायल्स हो गया, एक्सेट्रा. प्रोप्राइटरी क्या होता है? जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए आते हैं. फर्मवेयर भी बोलते हैं इनको, बोलते हैं फर्मवेयर. फर्मवेयर वो होते हैं जो कि जिनके सोर्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं, मींस नॉट एनीवन कैन यूज, ओन्ड बाय द कंपनीज ओनली. नो सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर देम. एमएस ऑफिस, विंडोज ओएस, ये जो होते हैं ये जनरली कस्टमाइज किए जाते हैं बाय द प्रोप्राइटरीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन यूज. फिर आते हैं पब्लिक डोमेन पे. सो नो कॉपीराइट आर देयर. पब्लिक डोमेन मतलब कोई कॉपीराइट इशू होता ही नहीं है इसमें. फ्रीली यूजेबल बाय एनीवन, मॉडिफाइबल आल्सो. अब समझते हैं कि ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स का मतलब क्या होता है. सो ओपन सोर्स जिसका जो कोड है वो फ्री होता है, कैन बी डिलीटेड और मॉडिफाइड, जिसको आप कभी भी अनइंस्टॉल करके कर सकते हो. बट क्लोज मतलब क्या होता है? जो फ्री नहीं होते हैं, जिसके लिए पैसा लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. क्लोज्ड और गार्डेड रहेंगे, कांट बी डिलीटेड और मॉडिफाइड, यू कैन नॉट डिलीट देम और मॉडिफाई देम. एग्जाम्पल इज लिनक्स, अपाचे, लाइब्रेरी ऑफिस और फायरफॉक्स, एंड्रॉइड. बट एमएस वर्ड इज क्लोज्ड सोर्स. विंडोज, एक्रोबैट रीडर. सो एक्रोबैट रीडर का भी एग्जाम में पिछले साल नेट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक्रोबैट रीडर जो है वो प्रोप्राइटरी सोर्स है या फिर ओपन सोर्स है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटरी. तो अगर आपने देखा भी होगा, जब भी आप एक्रोबैट रीडर को डाउनलोड करते हो, पीडीएफ जनरली खुलती ही नहीं है इसमें. आप मॉडिफिकेशन, एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो इसके अंदर अंटिल अनलेस यू हैव परचेज द सब्सक्रिप्शन. फिर आते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस मतलब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ कि इज अ प्रोग्राम इंटेंशनली डिजाइन टू हार्म, डिसरप्ट, स्टील डेटा. जिससे डेटा चुराते हो आप, मैलिशियस होते हैं जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस देते हैं कंप्यूटर को. एग्जाम्पल जो कि वायरस हो गया. सो वायरस क्या होता है? अटैच इट सेल्फ टू अ होस्ट फाइल और उसके बाद प्रोग्राम को करता है और स्प्रेड करता है व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल जो एग्जीक्यूट हो जाती है. सो फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस हो गए. वॉर्म क्या होता है? वॉर्म जो होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, लेट मी राइट देम हियर. सम एग्जाम्पल्स आर वॉर्म, फिर हो गया आपका ट्रोजन हॉर्स, एंड दिस वन वायरस. वॉर्म खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं. टर्म याद रखना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग. ओके. स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स, डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल. वायरस के अंदर होस्ट फाइल की जरूरत होती है, कोई होस्ट फाइल होगी उसी से ट्रांसफर होगा जो वायरस है. ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? जो कि बहुत लेजिटिमेट लगेंगे, आपको लगेगा कि ये असली है, बट दे आर नॉट एक्चुअली रियल. सो अपीयर्स एज यूजफुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बट दे आर नॉट एक्चुअली देयर. एग्जीक्यूट्स मैलिशियस एक्टिविटी इन बैकग्राउंड. पीछे से क्या और आपको नहीं पता चलेगा. एग्जाम्पल फेक गेम्स. आप गेम खेल रहे हो, आपको नहीं पता, आपने ऐसे इंस्टॉल कर लिया, बट इट इज समथिंग करेक्ट. आफ्टर दिस स्पाईवेयर आर एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटर. जो कि मॉनिटर है आपका, उसको सीक्रेटली यूज़ कर रहे हैं. स्टील्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड हो गया, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, वो किसी के पास चलेगी. तो स्पाईवेयर जो है जनरली स्पाइंग के लिए यूज़ होते हैं. फिर एडवेयर की बात करते हैं. एडवेयर क्या होता है? सो डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स. अनवांटेड एड्स आपको बार बार आते हैं. स्लोज डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर. पॉपअप एड्स जो होते हैं वो जनरली आपकी कंप्यूटर की उसको फंक्शनिंग को स्लो कर देते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेयर. ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं. रैनसमवेयर, रिमेंबर दिस, रैनसमवेयर फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है एग्जाम में. सो ये encrypts the user data. It encrypts the user data. So demands ransom to unlock files. WannaCry is the example of this. ये भी पूछा हुआ है नेट के अंदर. डेटा हॉस्टेज लेता है ये. रूट किट क्या है? गेन्स एडमिनिस्ट्रेशन रूट एक्सेस. रूट की एक्सेस को ले लेता है. हाइड्स इट्स प्रेजेंस फ्रॉम द यूजर. हिडन कंट्रोल रहेगा इसका आपके कंप्यूटर के ऊपर. की लॉगर्स. की का मतलब यही होता है. की लॉगर्स मतलब हो गया जो कि कीबोर्ड की ट्रैकिंग को चेक करते हैं. यूज टू स्टील पासवर्ड्स. पासवर्ड और पिन्स को चुराने के लिए होते हैं की लॉगर्स. आफ्टर दिस लॉजिक बॉम्ब. लॉजिक बॉम्ब क्या हुए? ये ट्रिगर्स होते हैं व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट. सो कंडीशन बेस्ड है लॉजिक वाले. सो दीज आर सम मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम. सो इनको एक बार करके जाइए. फिर बात करते हैं अपन इसकी
कस्टम वर्सेस ऑफ द शेल्फ। कस्टम कौन से हो गए, जो कस्टमाइज्ड है, ईआरपी, बैंकिंग और हेल्थ सर्विस वाले अपने लिए खुद के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। और ऑफ द शेल्फ मतलब क्या हुआ, जो मास प्रोड्यूस होता है, जिनका मास प्रोडक्शन होता है, सबके लिए होता है, रेडी टू यूज़ होते हैं। एम्बेडेड मतलब जिनको एम्बेड किया गया है, एम्बेड का मतलब होता है डाले गए हैं। वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी आपका मशीन फ्रिज हो गया उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। सो दीज आर एम्बेडेड। क्लाउड बेस्ड कौन से होते हैं, क्लाउड बेस्ड जो होते हैं, एग्जाम्पल सास इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म टू डेवलप्ड एप्लीकेशन। जो सास है वो गूगल डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, सेल्स फोर्स हो गए, ये तो एग्जाम्पल हो गए सास के। पास हो गए प्लेटफॉर्म टू डेवलप एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन इंजन। एंड IaaS आर द पार्ट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स डिलीवर्ड बाय क्लाउड, AWS और EC2 इज द पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो दीज आर सम सॉफ्टवेयर जो कि आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तो ये करके जाओ। और इनके जो एग्जाम्पल है, मेन तो इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पता होना चाहिए फर्मवेयर क्या होता है, ये चारों का मतलब पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं जनरली, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ के अंदर। डिवाइस ड्राइवर्स पता होने चाहिए आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दिस व्हाट यू शुड नो अबाउट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स और मैलिशियस एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज इट फॉर द एग्जाम, और आप इतना से रिवाइज करके जाओगे। एंड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है फॉर सॉफ्टवेयर, तो इसको करके जाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।